हेलो गाइस, सो आई एम शैडो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बार कहने पे आपने चैनल को 3K पे पहुँचा दिया। तो आज इस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो होगा एक फैन के बारे में। सभी लोग किसी ना किसी चीज़ के तो फैन होते ही हैं, जैसे किसी को एनीमे पसंद होता है, किसी को मूवीज़ पसंद होती हैं, वहीं किसी को कोई सुपरस्टार पसंद होता है। और अगर एक बार हम किसी चीज़ के फैन बन गए तो हम उस चीज़ के एडिक्ट बन जाते हैं। किसी को एनीमे देखना पसंद है तो वो दिन भर बैठ के एनीमे देखता रहता है, और कोई लोग दिन भर बैठ के मूवीज देखना पसंद करते हैं। आप लोगों को भी क्राइम केसेस काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से आप यहाँ पे केस स्टडी देख रहे हैं। पर किसी भी चीज का फैन होना एक लिमिट तक अच्छा है, लिमिट पार कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। जो आज की केस स्टडी है वो होने वाली है ऐसे क्राइम केसेस के फैन के बारे में जिसने कुछ ऐसा किया जिसको साउथ कोरिया आज तक नहीं भूल पाया। ये केस होने वाला है 23 साल की जुंग यूजुन के बारे में, जो कि 23 साल की थी और साउथ कोरिया बुसान में रहा करती थी। जुंग यूजुन एक रात को अचानक 3 बजे कैब बुक करती है और उसने अपने साथ में एक बहुत ही बड़ा बैग ले रखा होता है, जिसको देख के लग रहा था कि वो कहीं ट्रैवल करने के लिए जा रही है। जब कैब ड्राइवर वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि जुंग यूजुन उस बैग को नहीं उठा पा रही होती। कैब ड्राइवर को लग रहा होता है कि जो ये बैग है काफी ज्यादा भारी है। कैब ड्राइवर जुंग यूजुन से कह रहा होता है, क्या मैं आपकी हेल्प करा दूं और इस बैग को उठा के डिक्की में रख दूं? लेकिन जुंग यूजुन उसको साफ अक्षर पे मना कर देती है। जुंग यूजुन कह रही होती है कि मैं अपना काम कर लूंगी, तुम अपने काम पे ध्यान दो। हालांकि जुंग यूजुन को उस बैग को उठाने में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही होती है, लेकिन फिर भी उस कैब ड्राइवर की हेल्प नहीं लेती और कैसे भी करके उस बैग को डिक्की में रखी देती है। टैक्सी में बैठते वक्त जुंग यूजुन काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, जैसे कि उसे किसी चीज की बहुत ज्यादा जल्दी है। जुंग यूजुन कैब ड्राइवर से कहती है कि मुझे पार्क ले चलो। कैब ड्राइवर को यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो जुंग यूजुन से कोई सवाल नहीं पूछता। नॉर्मली बुसान के अंदर रात के 3 बजे जहाँ लोग ट्रैवल नहीं करते, रात के 3 बजे आपको वहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप के लोग मिलेंगे। पहले जो कि बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और अपने कामों में लगे हुए होते हैं, इनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी कंपनीज के लोग आते हैं। और दूसरे होते हैं शराबी लोग जिन्हें कोई भी काम नहीं होता है, वो रास्तों में बस ऐसे ही भटक रहे होते हैं। ऐसी एक जगह पे रात के 3 बजे एक हाई स्कूल का पार्क जाना बहुत ज्यादा अजीब था, और उससे भी अजीब था वो सूटकेस जिसको उसने बहुत ज्यादा ध्यान से संभाल रखा है। जुंग यूजुन कैब ड्राइवर से कह रही होती है कि मुझे बुसान के नॉर्थ डायरेक्शन वाला पार्क में लेके चलो। जो बुसान का नॉर्थ डायरेक्शन वाला पार्क है वो एक बहुत ही ज्यादा सुनसान एरिया है, जहाँ पे नॉर्मली लोग जाना पसंद नहीं करते और रात को तो वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। अब कैब ड्राइवर का जुंग यूजुन पे जो शक था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पहले उसे लगा था कि जुंग यूजुन रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जाने की बात करेगी, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा जुंग यूजुन ने पार्क में जाने की बात करी, वो भी एक ऐसे पार्क में जहाँ पे कोई भी नहीं आता। लेकिन फिर भी जो कैब ड्राइवर होता है वो कोई सवाल नहीं करता और जुंग यूजुन को पार्क लेके चला जाता है। पार्क पहुंचने के बाद में जुंग यूजुन बोल रही होती है कि मैं 5 मिनट इंतजार करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। फिर वो डिक्की में से अपने सूटकेस को उतारती है और उसे घसीटते हुए पार्क में लेके जाती है। यहाँ भी उसे बैग उठाने में काफी तकलीफ आ रही होती है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर की हेल्प नहीं लेती। जुंग यूजुन बैग के साथ में पार्क के पास वाले रिवर के पास में आ गई होती है। जब जुंग यूजुन उस बैग को खोलती है, उसके अंदर एक औरत की कटी हुई लाश पड़ी होती है। जुंग यूजुन उस लाश को पानी में फेंक देती है। बैग को बंद करते हुए जुंग यूजुन कह रही होती है कि फाइनली मैंने ये करके दिखा दिया। फिर जुंग यूजुन उस बैग को लहराते हुए कैब के पास में वापस आ जाती है और उस बैग को काफी आराम से उठा के डिक्की में रख देती है। इस चीज से जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो काफी शॉक रह गया होता है। टैक्सी ड्राइवर सोच रहा होता है कि अभी तक इसे ये बैग उठाने में काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अचानक से ये बैग इतना हल्का कैसे हो गया, जैसे कि मानो ये बैग बिल्कुल खाली हो। फिर ड्राइवर जुंग यूजुन को उसे घर पे ड्रॉप कर देता है, लेकिन उसे बार बार फील हो रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। जुंग यूजुन में बने अपने शक की वजह से ड्राइवर अपने कैब की डिक्की को खोलता है, तभी वो पाता है कि जो कैब की डिक्की है उसमें खून के निशान आ चुके हैं। ड्राइवर को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद था कि ये खून के धब्बे पहले नहीं हुआ करते थे, ये खून के धब्बे पक्का से जुंग यूजुन के बैग से लगे हैं। अब कैब ड्राइवर को इस चीज पर भरोसा हो गया होता है कि जुंग यूजुन ने यहाँ पे कुछ तो गलत किया है। वो बिल्कुल भी देर ना करते हुए पुलिस को कॉल कर देता है और जुंग यूजुन के बारे में रिपोर्ट कर देता है। जुंग यूजुन के खिलाफ रिपोर्ट पाते ही पुलिस 1 घंटे में से घर पे पहुंच जाती है। जुंग यूजुन के घर पे छानबीन करने में पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। आखिर में पुलिस को जुंग यूजुन के कमरे से वो बैग मिलता है जिसमें किसी की भी लाश तो नहीं होती, लेकिन खून से सने हुए कपड़े होते हैं। पुलिस को इस केस में एक बहुत ही बड़ा एविडेंस मिल गया था, इसी वजह से वो लोग जुंग यूजुन को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस केस के बारे में काफी खतरनाक बात है, जुंग यूजुन ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दी थी उन्हें 4 से 5 बार बदला। जुंग यूजुन ने बताया कि आज से 4 साल पहले ही वो ग्रेजुएट हो गई थी और ग्रेजुएशन के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिला और उसे घर पे बैठना पड़ा। बचपन से ही जुंग यूजुन क्राइम केसेस और क्राइम नोवेल की बहुत ही बड़ी फैन थी, लेकिन इन 4 सालों में उसके पास में कोई भी काम नहीं था।
इसी वजह से वो दिन भर बैठे क्राइम शोज और क्राइम मूवीज देखा करती थी। क्राइम शोज का पागलपन अब उसके सर पे सवार हो गया था और अब उसे जानना था कि आखिर एक मर्डर करने में कैसा फील होता है। क्राइम शोज देखते देखते उसे काफी एक्सपीरियंस हो गया था कि आखिर ये क्राइम कैसे करना है। जोंग यूजुन डिसाइड कर लेती है कि अब वो एक मर्डर करके रहेगी। इसी वजह से वो अपने फोन में एक प्राइवेट ट्यूटर ऐप डाउनलोड करती है। उस ऐप के ऊपर वो रिक्वायरमेंट रखती है कि उसे एक इंग्लिश ट्यूटर चाहिए जो कि एक हाई स्कूल लड़की को पढ़ा सके। ऐप के थ्रू उसे एक 26 साल की फीमेल टीचर मिलती है। फोन पे जोंग यूजुन फीमेल टीचर से बात करती है और उन्हें कहती है कि मैं अपनी बेटी को आपके पास में ट्रायल लेने के लिए भेजूंगी। फिर वो लोग शाम के 5 बजे का टाइम डिसाइड कर लेते हैं। हाइट कम होने की वजह से ग्रेजुएट होने के बावजूद जोंग यूजुन एक हाई स्कूलर ही लगती है। जोंग यूजुन अपने हाई स्कूल की यूनिफॉर्म को पहन के टीचर के पास में चली जाती है और टीचर को इसको देख के बिल्कुल भी शक नहीं होता कि ये कोई हाई स्कूलर नहीं है। पहले जोंग यूजुन अपने टीचर से काफी देर तक बात करती है। जैसे ही टीचर का ध्यान भटकता है, जोंग यूजुन अपने पास से अपना धारदार नाइफ बाहर निकाल लेती है और लगातार टीचर को स्टैब करने लगती है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जोंग यूजुन ने कम से कम अपने टीचर को 100 बार स्टैब किया था। टीचर को मारने के बाद जोंग यूजुन उसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर देती है और उसे एक बैग के अंदर डाल देती है। जोंग यूजुन ने आज तक बहुत सारे केसेस देख रखे हैं, इसी वजह से उसे लास्ट से आने वाली बदबू को मिटाना आता है। जोंग यूजुन दुकान से आके बहुत सारे ब्लीचेस और प्लास्टिक बैग लेके आ जाती है और उन प्लास्टिक बैग के अंदर लाश को भर देती है। जोंग यूजुन के ऐसा करने की वजह से लाश की बदबू मिट गई थी, जिसे किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर उस बैग के अंदर क्या रखा हुआ है। जोंग यूजुन ने सारे काम करते हुए काफी सावधानी बरती थी, लेकिन चाहे कोई क्रिमिनल कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है। और ऐसी ही एक गलती जोंग यूजुन से भी हुई। अपनी पहली स्टेटमेंट के अंदर जोंग यूजुन ने ये बात मानी ही नहीं कि उसे अपने टीचर को मारा है, लेकिन बाद में उसने अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। उसने कहा कि मैंने टीचर को इसी वजह से मारा है क्योंकि वो मैं असॉल्ट करने का ट्राई कर रही थी। मैंने यहाँ जो भी कुछ किया वो सेल्फ डिफेंस था। लेकिन जब रिपोर्ट्स में सामने आया कि टीचर की बॉडी को 100 बार स्टैब किया गया है, तब ये बात पूरी तरीके से झूठी साबित हो गई। पर चाहे पुलिस कितना भी ट्राई कर रही थी, जोंग यूजुन सच करने को तैयार नहीं थी। तभी उनके हाथ में सबसे बड़ा एविडेंस जोंग यूजुन का फोन लगता है, जिसके अंदर लास्ट 3 महीने के सर्चेस यही थे क्राइम कैसे किया जाए, किसी इंसान को कैसे मारे कि वो एक ही बार में मर जाए और लाश के अंदर से बदबू कैसे मिटाई जाए। इस एविडेंस को देखते हुए पुलिस क्लियर हो गई थी कि यहाँ पे क्राइम जोंग यूजुन ने ही किया है और यहाँ पे जो भी कुछ किया गया वो पूरी तरीके से प्लान्ड है, ना कि सेल्फ डिफेंस। फिर उन लोगों को रास्ते का सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाता है, जिसके अंदर जोंग यूजुन एक हाई स्कूल की यूनिफॉर्म में आते हुए दिख रही थी। वहीं उसी सेम फुटेज के अंदर वो कुछ घंटों बाद में एक बहुत भारी बैग ले जाते हुए दिख रही थी। हालांकि जोंग यूजुन का प्लान था कि वो अपने क्राइम को एक परफेक्ट क्राइम बनाएगी और इसमें एक भी गलती नहीं छोड़ेगी। यही वजह है कि वो टीचर के सारे आईडी पासवर्ड को अपने पास में ही रख लेती है, ताकि वो दिखा सके कि जो टीचर है वो लापता हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि ये सारी चीजें 3 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी। जब जोंग यूजुन के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो उसने एक लास्ट स्टेटमेंट दी, जिसमें उसने बताया कि मैं मेंटली इल हूँ और उस वक्त मैंने क्या किया है मैं समझ में नहीं आया। लेकिन पुलिस ने बताया कि ये सब प्लान था। जोंग यूजुन इन सब चीजों की तैयारी 3 महीने से कर रही है। एक मेंटल इंसान कभी भी इतना अच्छा प्लान नहीं बना सकता। सारे एविडेंस को देखते हुए कोर्ट को लगा कि पुलिस सच कह रही है और कोर्ट ने जोंग यूजुन की मेंटल इल वाली बात को नकार दिया। आखिर में जाके जोंग यूजुन के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा और उसने सच बता दिया। जोंग यूजुन ने बताया कि मैं क्राइम केसेस की बहुत ही बड़ी फैन हूँ और मैंने ये मर्डर सिर्फ इसी वजह से किया है क्योंकि मुझे जानना था कि मर्डर करने में कैसा फील होता है। आज जोंग यूजुन के सिर्फ एक शौक ने उसे एक मर्डर बना दिया। अगर जोंग यूजुन ने सिर्फ एक बार सोचा होता कि जो वो कर रही है क्या वो सही है नहीं, तो ऐसा नहीं करती। कोर्ट को ये काफी घटिया क्राइम लगा। कोर्ट ने ये बात कही कि जोंग यूजुन के इस केस ने इंसानियत की हदें पार कर दी है। अगर हर एक इंसान जोंग यूजुन की तरह होगा तो कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएगा। कोर्ट ने जोंग यूजुन को दोषी करार कर दिया। वहीं जो विक्टिम टीचर थी उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। सारे केस के सामने आने के बाद में जोंग यूजुन के ग्रैंडपा का इंटरव्यू लिया गया। ग्रैंडपा ने बताया कि जोंग यूजुन बचपन से उनके साथ में रहती है और उसका सपना था कि वो एक सिविल सर्वेंट बने, इसी वजह से वो यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। लेकिन शायद से ये मेरी ही गलती है कि मैं अपनी बच्चे को सही से नहीं पाल पाया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी मासूम सी बच्ची क्रिमिनल कब बन गई। आज सिर्फ और सिर्फ मैं ध्यान न रखने की वजह से किसी और घर की बच्ची मारी गई, वही जो मेरी बच्ची वो क्रिमिनल बन गई और जेल में बैठी है। अगर मैंने ध्यान रखा होता तो शायद ये दिन कभी भी ना आया होता। जोंग यूजुन विक्टिम के परिवार से माफी मांगती है। जोंग यूजुन अभी भी यही कह रही थी कि जब वो ये सब कर रही थी उसका दिमाग उसे कंट्रोल में नहीं था। जोंग यूजुन के बार बार इंसिस्ट करने पे पुलिस ने उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया। जब जोंग यूजुन के टेस्ट का स्कोर आया उसने सभी को हैरान कर दिया। जोंग यूजुन का जो साइकोपैथ स्कोर था वो काफी ज्यादा था और इससे ये साबित हुआ कि वो एक साइकोपैथ है। 1 जून वो तारीख थी जब जोंग यूजुन के केस को दुनिया के सामने रखा गया। तो ये थी पूरी केस स्टडी 23 साल के जोंग यूजुन के बारे में। ये केस स्टडी हमें बताती है कि शौक काफी ज्यादा अच्छे होते हैं पर एक लिमिट तक। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी की जिम्मेदारी बनती है
कि हम समझे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो मिलते हैं कल एक ऐसे चौंका देने वाले क्राइम केस के साथ में। तो तब तक के लिए बाय एंड स्टे ट्यून।